ये एक्चुअली इस जगह का नाम हम बदल के गोलकोंडा रखने वाले हैं। गोलकोंडा जो है जहाँ भारत में हर जगह जो कोहिनूर या बाकी सब जगह नाम होता है वो भारत के गोलकोंडा से निकले हैं। ये गोलकोंडा जो डायमंड की माइन है, प्लस यहाँ पे एक ऐसे सुनार बैठे हुए हैं जो तराशते रहते हैं, उनके पास में हथौड़ा छेनी लेके बैठे हैं, खूब सारा वो सुनाते भी हैं, डांटते भी हैं, बट ऑब्जेक्टिव है कि आप लोग डायमंड की तरह निखर जाएं। तो जो मेरा मैसेज है आज का वो ये है कि कोई भी काम जब हम करते हैं उसको करने के पीछे एक मोटिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अभी आप दोनों ने अपनी जो स्टोरी शेयर करी, बड़ी इमोशनल स्टोरी लगी मुझे, और मेरे को भी टचिंग या मुझे भी फील हुआ कि हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो उसको इंस्पायर करती हैं आगे बढ़ने के लिए। एक सवाल मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि अगर आप वेस्टीज कर रहे हैं तो यहाँ वेस्टीज में हमारा बॉस कौन है? अगर हम खुद के बॉस बनते हैं तो बहुत आसान होता है, शाम को अपने आप को बहाना देके हम अपने बॉस को मना लेते हैं। जो जेंट्स होते हैं वो शाम को अलग बहाना देते हैं, मीटिंग होती है वो दिन में अलग बहाना देते हैं। नमः शिवाय तो क्योंकि हम खुद के बॉस हैं इसलिए हम अपने आप को बहाना दे देते हैं। नमः शिवाय। बॉस बन के तो कामयाबी इजीली नहीं मिलती। और कौन हो सकता है बॉस? अपलाइन एक्चुअली में बिजनेस के अंदर आपकी बॉस नहीं है, अपलाइन आपके सबसे बड़े सेवक है। एक ऐसे सेवक है जो आपके लिए एक ट्रेन के आगे लालटेन लेके भाग रहे हैं आपके रास्ते के लिए, मतलब आपको रास्ता दिखाते चल रहे हैं। जितनी मर्जी मेहनत करनी हो अपलाइन आपके लिए करते हैं, आपके लिए रास्ता बनाते चल रहे हैं। होता है आप सब जो लीडर होता है वो आपके रास्ते की सारी रुकावटें हटा रहा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, वो आपके सेवक हैं। तो अपलाइन को आप उनके डर से काम नहीं कर पाते, तो मोटिव क्या मिलेगा आपको फिर? हाँ वो तो हर एक की इच्छा है, हर एक की इच्छा है। तो लेकिन बॉस कौन है मेरा? मेरा एक सपना, आपने एक वर्ड यूज करा कि सपना हमारा बॉस हो सकता है। सपना जैसे कि कोई मेरा पैशन, जैसे मतलब मेरा सपना ही है, जो मेरा ड्रीम है, जो मुझे ड्राइव कर रहा है। वो चलो एक इंस्पिरेशन अच्छी चीज है, अच्छा आंसर सबके सही है कि हम अपने आप को खुद को बॉस बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहाना दे सकते हैं कि आज ठंड हो रही है, आज मैं सुबह 11 बजे सो के उठूंगी, कोई बात नहीं, आज मेरे घर में मेहमान आ गए इसलिए मैं काम नहीं करने वाली, अब ये हो गया मैं इसलिए काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं खुद की बॉस खुद हूँ, इसलिए मैं अपने आप को कन्विंस कर लेती थी, अप्रूवल दे दे छुट्टी का, और छुट्टी ले लेते हैं। वेस्टी ज्वाइन किए 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल बीत गए, सपना वही का वही है, लेकिन बहाने मिलते हैं। बॉस हमारे अपलाइन तो है नहीं जो डांटेंगे हमारे को, तो फिर हमारा बॉस कौन है बिजनेस के अंदर? हाँ, समय एक डरावनी चीज है, क्योंकि समय हाथ से निकल गया तो फिर आएगा नहीं वापस लौट के। मेरा मानना यह है कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारा बॉस है वो है हमारा परिवार, हमारे बच्चे। अगर आप उनको अपना बॉस मानते हुए सोचो, हम पैसा कमा क्यों रहे हैं इस जीवन में, धरती पर हम कर क्या रहे हैं? अगर पैसा कमाएंगे तो क्या होगा उससे? अगर पैसा कमाएंगे तो हम अपनी इमीडिएट फैमिली जो हमारी है उनकी लाइफ को बेटर करेंगे। तो अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप सन्यासी बन के निकल जाओ कहीं पे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपका जो परिवार है वो आप पे उम्मीद लगाए बैठा है कि आप कुछ करने वाले हो। आपका अपलाइन आपसे उम्मीद करे ना करे, आपके अपलाइन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? इसलिए पेन वो भी नहीं लेंगे आपके लिए। आपको पेन लेना है खुद अपने बॉस के लिए, जो कि आपके परिवार, आपके बच्चे, उनके सपने हैं। सोचो जो आपने पैसा सोचा है, जब वो पैसा आएगा, और जो अपने बच्चों के लिए आप वो जो सोचा है वो करोगे, तो उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी, आंखों में जो चमक आएगी, वो कैसी फीलिंग आएगी? जो अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपने कुछ सोचा है कि पैसा आएगा तो अपने पेरेंट्स के लिए लेके करूंगी या करूंगा, वो जो खुशी उनकी आंखों में आएगी, वो आपको कैसी फीलिंग देगा? वो आपके बॉस है। तो अगर आप धोखा दे रहे हो गलती से, वैसे तो मुझे पता है ये सारे लीडर्स की मीटिंग है, अगर कॉमन मीटिंग होती तो मैं बोल पाता कि हमारे घर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शाहिद कपूर को पूरा फॉलो करते हैं। उसकी एक मूवी आई थी, उसका पूरा अपने अपने ऊपर नाम पूरा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। नहीं? अपने आप को, अपने सपनों को धोखा नहीं देना। तो ये मेरा आज का मैसेज है। हमारी तरक्की के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए कंपनी बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए। कंपनी क्या क्या कर रही है? अभी आपने देखा पीवी चेंज हुआ, अभी होगा क्या? अभी आपका ओवरऑल चेक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे कोई नॉनी स्क्रू क्लीनर लेता था तो जितना बीवी आता था अभी भी उतना ही आ रहा है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे टोटल एग्जैक्टली जितने प्रोडक्ट बिकने चाहिए थे उतने ही बिकेंगे, उतना ही बीवी होगा, लेकिन चेक ज्यादा हो जाएगा। एक और बेनिफिट जो होने वाला है वो ये है कि अप्रैल मंथ के अंदर अभी कुछ ऐसे अपग्रेड होने वाला है कंपनी के प्लान के साथ में, जिसमें आपका चेक एकदम से बढ़ेगा। जो लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऑल्दो अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन है मैं उसके आधार पे आपको शेयर करना चाहता हूँ कि अभी तक क्या है कि मान लीजिए अगर मैं स्टार डायरेक्टर हूँ और मेरे नीचे आप स्टार डायरेक्टर हैं, तो मुझे आपकी एक फर्स्ट लाइन तक का एलओपी मिलता है, राइट?
कंपनी ने क्या बोला है कि अप्रैल ऑनवर्ड अगर मैं स्टार डायरेक्टर हूँ, आप भी स्टार डायरेक्टर हो, तो मुझे आपकी फर्स्ट लाइन नहीं 3 लाइन तक का एलओवी मिलेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो एकदम से जंप कर देगा। तो अभी कैसे होगा, अभी कुछ गाइडलाइन कुछ भी मोटी मोटी बात है ये, अभी आउट नहीं की गई है, वो अंतर खाने बात चल रही है। मैंने इस तरीके का जो ओम genuine भाव है, नमः वो ज्यादा शिवाय, ओम नमः शिवाय, दो ढाई गुना हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। डायरेक्टर बोनस आया था एडिशनल 1%, वो क्या था, नॉर्मली 70 पैसे मिलता है या 75 पैसे मिलता है। जो डायरेक्टर अभी नए बनेंगे अगर 32,000 रुपए करने की कोशिश करेंगे तो वही मिलेगा 70 पैसे। अगर 50,000 रुपए करोगे तो 1 रुपए 30 पैसे फालतू मिलेगा, यानी कि तकरीबन दुगना डायरेक्टर बोनस मिलता था उनको। तो ऑलमोस्ट दुगना बोनस फालतू मिलता है आपको अगर आपने ज्यादा काम किया। वैसे ही कंपनी ने बोला कि अगर आप स्टार हो, आपके नीचे स्टार आ गया, तो आपको जितना एलओबी मिलना चाहिए था तकरीबन 3 गुना हो जाएगा। उसके लिए कंडीशन साथ में रखी जा रही है। कंडीशन ये है कि अभी स्टार डायरेक्टर होता था कि मैंने क्या किया, एक तो मेरे बढ़िया स्टार डायरेक्टर लाइन में आ गए और 2 महीने लोगों को मजबूरी वाले गरीबों वाले डायरेक्टर बना लिया 32-33 हजार रुपये करके। कंपनी ने बोला अगर आपको एडिशनल एडवांटेज चाहिए तो गरीबों वाले डायरेक्टर नहीं लाने, आपको एक्चुअल डायरेक्टर लाने जो कि 5625 पीवी करेंगे आपके लिए। तो आपके 2 5625 पीवी वाली लाइन होंगी 90,000। अब वो बदल के हो जाएगा 1,01,000 पीवी। तो 5625 into 18 तो 1,01,000 समथिंग बीवी बनेगा आपका। तो तीनों लाइन आपकी 1 लाख में होंगी, तब आपको तीसरी तक का एडिशनल बोनस और मिलेगा। अगर आप नहीं कर रहे तो जो मिलता था वो मिलेगा, सॉरी जो है वही मिलेगा फर्स्ट लाइन तक का। ठीक है जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, अभी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता, खाली हिंट के लिए मैंने आपको ये बताया। मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग थी तो उन्होंने मुझे बताया कि विशाल अप्रैल ऑनवर्ड आप देखोगे वेस्टीज का नाम एकदम तेजी से और बढ़ेगा, मतलब मार्केट में सिर्फ वेस्टीज दिखाई देगा उसके बाद। तो मैनेजमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है, अपने बॉस के लिए काम करना है और जाकर के बॉस से बात किया करो अपने परिवार से कि क्या चाहते हो लाइफ में और क्या बेटर करो। अगर आपको हमेशा ना विजन देखना चाहिए भविष्य का। जैसे बाली सर ने विजन देखा कि अगले 10 साल बाद क्या होगा, तो इसलिए ज्वाइनिंग फीस 0 रखी थी 2004 में, जबकि बाकी कंपनी उस जमाने में 6-6 हजार 10-10 हजार की ज्वाइनिंग कराया करती थी। उनको विजन पता था आगे क्या आने वाला है। एक ग्रुप में किसी ने एक मैसेज डाला था कि मुझे किसी क्लाइंट के ना करने से दिक्कत नहीं होती। अगर कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरा होने वाला है अगर मुझे मना करता है किसी बात के लिए, तो मुझे उस बात से ज्यादा दुखी नहीं होती। जो दुख होता है मुझे इस बात से कि अगर मैं अपने घर पर जाऊँ, वेस्टीज में काम नहीं करा ढंग से, तो घर पे जाऊँ और बच्चे मुझे कुछ काम के लिए बोले और मुझे मना करना पड़ा, मुझे नो है, वो नो ज्यादा दर्द वाली है, पैसों की कमी की वजह पैसों की से। कमी की वजह से मैं करूंगा। अब ऐसे नहीं कि पैसों की कमी बिल्कुल गरीबी लेवल पे होती है, पैसों की कमी बहुत लेवल पे होती है। आपको मैं 2-3 बताने वाला हूँ कि अगले 4-5 साल में क्या गैजेट्स आने वाले हैं। कुछ ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं, एक हूवर बोर्ड टाइप का आएगा। हूवर बोर्ड क्या होगा, जो एक स्केट बोर्ड है, जमीन से तकरीबन 6 इंच ऊपर रहेगा और हवा में चलेगा। राइट, आप चाहोगे कि आपके बच्चों के पास हो, लेकिन वो आएगा 2.5-3 लाख का। तो होगा क्या, 30 साल पीछे चलो, 35 साल पीछे, उस जमाने में एयर कंडीशन आ चुके थे। एक एवरेज फैमिली के पास नहीं हुआ करता था, फिल्म स्टारों के पास, बड़े बड़े रिच लोगों के पास हुआ करता था। उनके बच्चे अच्छे एनवायरमेंट में थे, ठंडक वाले में। उस जमाने के पीछे चले जाओ, बहुत सी फैमिलीज हैं जो कि ठीक है कूलर हो गया बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज पानी छिड़क लो, वो डालो, क्या होता है वो लकड़ी का चटाई डालो, स्प्रे करो, खुश रहो। लेकिन उस जमाने में भी सुविधा अवेलेबल थी, किनके लिए थी, जो उस जमाने में पैसे वाले थे। हर समय में वो गैजेट चलते हैं। अब से 20 साल पहले अगर देखोगे आप, मोबाइल फोन आ चुके थे 20-25 साल पहले। उस जमाने में जो पैसे वाले थे उनको टेंशन नहीं होती थी, है मोबाइल। आम पब्लिक पीपी नंबर पे यूज क्या करती थी, 16 रुपए 44 पैसे की इनकमिंग कॉल होती थी, इनकमिंग सुनने का भी 16 रुपए 44 पैसे लगता था। तो जो उस समय पैसे वाले थे उनके पास था, यानी कि उनके बच्चों को टेंशन है पापा कहाँ रह गए, फोन करके पूछ सकते हैं। उस जमाने में बाकी लोग पास पड़ोस नंबर पीपी नंबर बोला करते थे, वो हुआ करता था ज्यादातर लोगों के पास। आज हर के पास आ गया। तो जो हूवर बोर्ड है ना, अगले 30 साल बाद कॉमन हो जाएगा। उस जमाने के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास होगा, लेकिन हमारे बच्चे उस जमाने में 30 से 35 साल के हो चुके होंगे। तो पॉइंट समझ लो, हमें हमेशा समय से आगे भागना पड़ेगा इनकम वाइज, अदरवाइज हम कॉम्प्रोमाइज स्टेज पे रहेंगे। तो अगर आपने अगले 3-4-5 साल मेहनत कर ली तो अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ सुधार सकते हैं। अब बहाना किसको लगाना है, देखो बहाने हर कोई मारता है। मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं बहाने मार सकता हूँ, यार ठंड हो रही है आज तो मैं नहीं उठ रहा। और यहाँ पे से बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, मुझे पता है आप बहाने नहीं मारते होंगे, लेकिन अपने आप को जवाब दो कि बहाने मारते हो क्या। क्या कभी पिछले कुछ महीनों में जब से ज्वाइन किया एक बार भी बहाना दिया अपने आपको वेस्टीज में आज काम ना करने का?
अगर आपने बहाना दिया है तो ना आप बाबा जी को धोखा दे रहे, ना अपने अपलाइन को धोखा दे रहे, गौतम वाली जी को बिल्कुल नहीं दे रहे। सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को देखो कि आप उनका होवरबोर्ड दूर कर रहे हो, या होवरबोर्ड जैसे और भी कोई गैजेट्स आने वाले दूर कर रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि टेस्ला नाम से कार आएगी जिसकी छत ऐसे खुलेगी ऊपर, और ये ड्रीम कार हुआ करती थी। अब से 15-20 साल पहले बहुत से लोग देखा करते थे, खाली कॉन्सेप्ट कार थी, वो बन गई है, आ जाएगी राइट। अब वो आएगी 2000 इंडियन मार्केट में 2020-21 में आ जाएगी। स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी होगी 35 या 40 लाख के आसपास, नॉर्मल सी कार, इलेक्ट्रिक कार। अगर आप वेस्टीज में होंगे तो सबसे पहले लोग आप होंगे जो लेंगे, क्योंकि उस समय पे आप उस लेवल पे आ चुके होंगे कि जैसे इस 3-4 साल के अंदर लोग मर्सिडीज ले रहे हैं, आपका वो टाइम पीरियड आ चुका होगा और आप मर्सिडीज के बजाय आप बोलोगे एली कार लेती हूँ मैं, राइट। तो आप इंडिया के उन पहले लोगों में से बनोगे अगर आज आप मेहनत करते हो तो। उसके अलावा उड़ने वाली कार अगले 4-5 साल के अंदर रियलिटी होगी, इंडियन मार्केट में आ चुकी होगी, अच्छा खासा रेट होगा 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में। तो आपका टाइम आ चुका होगा कि सेकंड कार अपग्रेड करो। अब आपके पास चॉइस है अपने परिवार के लिए। उस समय आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग भी बाकी लोगों को देखेंगे कि अंबानी की फैमिली तो घूम रही है, गोदरेज की फैमिली तो घूम रही है, हमारे बच्चे कहेंगे हाँ हम भी एक दिन कुछ करेंगे, बड़े होकर मेहनत करेंगे तो हम लाएंगे। ये चाहते हो या चाहते हो कि हमने मेहनत कर ली बेटा टेंशन मत ले, तू गाड़ी ले, डिसीजन आपका है। ये सारा मैं क्यों समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये ट्रेनिंग होगी, मैं इमोशनल हो गया ज़्यादा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि बहाने नहीं मार दें, कि हर चीज़ के लिए बहाना। मुझे प्लान समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आती, ये बहाना है, राइट। रोटी की कैलकुलेशन आती है ना, कितना आटा गूंथते हैं तो कितनी रोटी बनेगी, राइट। जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो 1 सेकंड में गणित आ जाता है ना दिमाग में, कितने तोले रुपए सोना है, इतने का नहीं, इतने ग्राम का, तो बनाई कैसे लगाई। आप, मुझे समझ नहीं आता लेकिन आप लोगों को आता है। जो जब वो गणित समझ सकते तो प्लान का गणित क्यों नहीं समझते। प्लान दिखाना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो हर चीज मतलब टीम को ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। हर चीज के लिए बहाना लगाओगे तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहाना मार रहे हो। और अगर आप आगे बढ़ के सीखते जा रहे हो तो इंडिपेंडेंट हो। याद रखो, अगर आपको कामयाब होना है तो एक चीज को कॉपी करना पड़ेगा। आप ये नोटिस करो कि पावर सर, इनको कौन गाइड कर रहा है, इंडिपेंडेंट। आपको हल्का सा डिमोटिवेट हुए, पहुंच गए अपने अपने के पास, और जो बिल्कुल फिर आज छोड़ के बैठ गए, चलो जी ये कहाँ जा रहे हैं। और बाकी लोगों को देखो, सिद्धार्थ सर, उनकी तो कोई अप्लाई नहीं है, देखते हैं ना इसलिए। हाँ जी, पापा साथ में फैमिली को देख के बिल्कुल काटते हैं। बिल्कुल ठीक। इनका गोल क्लियर है, इनको पता है कि मेरे अपलाइन ये बैठे पीछे, बिल्कुल मेरे अपलाइन है उनकी एजुकेशन, उनका भविष्य है, राइट। इनके बॉस वो बैठे हैं पीछे। आपको अपने बॉस आइडेंटिफाई करने और बॉस का टारगेट पूछना है, बॉस आपका टारगेट क्या है। ये टारगेट ओके, मैं उस टारगेट के लिए काम करना शुरू कर देती हूँ या कर देता हूँ। पक्का जी, डन। कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं सर। मैं 2019 की जनवरी में जब हम लोग मिलेंगे, 18 है ना ये, 2019 की जब हम लोग जनवरी में मिलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक के पास वेस्टीज के पैसे से ली गई कार हो। बिल्कुल सर। सबकी इनकम 1 लाख रुपए से प्लस हो। 1 लाख तो मैं मिनिमम बेंचमार्क दे रहा हूँ, उससे ऊपर ही जानी चाहिए सबकी इनकम, 1.5, 2, 2.5, 3 लाख 5 लाख की रेंज होनी चाहिए। इस टारगेट को लेकर के हम लोग काम करना शुरू करेंगे। उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। मोटिवेशन ट्रेनिंग आपको सबको आती है देनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि बहाने मारते हो तो किसको मारते हो, और सबको पता है बहाने मारते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, जिसकी तरफ मैंने देख चुका हूँ सबको पता है मैंने बहाने किसके लिए बोला है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। मुझे दिल से बड़ी खुशी है कि हमारा 9 लाख का हार तैयार हो गया है। 2 डायमंड तैयार होती है और 7 हो जाएंगे तो पूरे 9 हो जाएंगे पूरे यहाँ पे। 3 है, एक और भी तो है। ओके, हाँ 3 हो गए पूरे। 3 आगे आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं यहाँ पे। गोल्ड इज गोल्ड, वो तो पहले है। 3 है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 और चाहिए, तो हमारे पास कंप्लीट एक 9 लाख का तैयार हो जाएगा हार। उसके बाद उसकी अगली लेयर, उसके बाद उसकी अगली लेयर। उन्हीं सालियों का ऐसा हार होता है। वैसे वाले हार बनाने हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करते हैं। चलो।